आज का टॉपिक है अपना आयु संबंध, जिसे बोलते हैं अपना एज रिलेशन। ठीक है, तो एज रिलेशन बोलो या आयु संबंध बोलो, बात एक ही है। बहुत मजेदार टॉपिक है, इंटरेस्टेड टॉपिक है, एग्जाम में काफी पॉसिबल टॉपिक है। अगर एग्जाम में 1 लाख बच्चों से एक ही क्वेश्चन आगे निकाल देता हो तो वह है एज रिलेशन, मतलब आयु संबंध। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो हर एग्जाम में अलग अलग बनते हैं, नए बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। तो बिल्कुल जीरो शुरुआत करेंगे। आज की जो क्लास है उसमें कंप्लीटली छोटी छोटी बातें करने वाले हैं अपन, जितने भी इस टॉपिक का बेस तैयार कर देंगे आज कंप्लीटली। तो ये समझ लो कि पूरा बेस आज इजीली क्लियर हो जाएगा, और बेस तैयार होने के बाद फिर चैप्टर पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। तो बेस तैयार करने के लिए मुझे कालों की नॉलेज देनी पड़ेगी आपको, और जितने भी काल होते हैं उन सबके बारे में बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन बात कर लेंगे जो अभी जो काल चल रहा है वो आपका वर्तमान काल है। ठीक है, तो अभी जो काल चल रहा है वो कौन सा काल है? वर्तमान काल है। और जो बीत चुका है वो आपका भूतकाल है। जो बीत चुका है वो आपका भूतकाल है, और जो आने वाला है वो भविष्य काल है। जो आने वाला है वो कौन सा काल है? आपका भविष्य काल है। ठीक है, तो बीत चुका है वो भूतकाल है, आने वाला है वो भविष्य काल है, और जो अभी चल रहा है वो कौन सा काल है? बताओ, वर्तमान काल है। ठीक है, तो अभी जो चल रहा है वो वर्तमान काल है, जो बीत चुका है वो भूतकाल है, और जो आने वाला है वो कौन सा? बताओ, भविष्य काल है। ठीक है, आने वाला वो कौन सा काल है? बताओ, भविष्य काल है। अब अगर हम बात करें आपके सामने, तो कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, जैसे ऐसे बोलता है एन वर्ष पहले की बात है। ऐसा गणित के अंदर जनसंख्या वाले क्वेश्चनों में भी होता है, ना ऐसा यहाँ भी होता है। तो जैसे एन वर्ष पहले की बात करें, ऐसे बोलते हैं कि एन वर्ष पहले की बात है, एन वर्ष पहले की बात है। जैसे पहले शब्द का इस्तेमाल करें ना, समझ जाओ हम वर्तमान काल से भूतकाल की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे 2 वर्ष पहले की बात थी, 4 वर्ष पहले की बात थी, 6 वर्ष पहले की बात थी। तो पहले शब्द का इस्तेमाल होता है, यार समझ जाना हम भूतकाल में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बताओ, भूतकाल में। तो जब पहले शब्द का इस्तेमाल होगा समझ लो हम भूतकाल में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बताओ, भूतकाल में। तो एन वर्ष पहले का मतलब भूतकाल में जाना। अब किसी ने कहा सर भविष्य काल में। अगर हम बात करें वर्तमान काल से भविष्य काल में जाना है तो हम ऐसे जाते हैं। देखो, वर्तमान काल से भविष्य काल में जा रहे थे, एन वर्ष बाद शब्द का इस्तेमाल होता है। तो आप कह सकते हैं एन वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? बताओ, एन वर्ष बाद की बात है। मतलब 1 वर्ष बाद की बात है, 2 वर्ष बाद की बात है, 3 वर्ष की बात है, 4 वर्ष बाद की बात है, 5 वर्ष बाद की बात है। तो अपन कैसे बाद शब्द का इस्तेमाल होता तो हम भविष्य काल में जाते हैं। बाद शब्द का इस्तेमाल होता तो हम किसकी बात करते हैं? बना भविष्य काल में जाते हैं। ठीक है, तो हम जा रहे हैं आपके सामने वर्तमान काल से भविष्य काल की ओर। कहाँ जा रहे हैं? बताओ, वर्तमान काल से भविष्य काल की ओर जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो वर्तमान काल से भविष्य काल की ओर जा रहे हैं। ठीक है, और ये जा रहे हैं पर वर्तमान काल से भूतकाल की ओर। ये एन वर्ष पहले की बात है, और ये आपका एन वर्ष बाद की बात है। ये तो एन वर्ष पहले की बात है, और ये क्या बात है? आपकी एन वर्ष बाद की बात है। ठीक है, अब किसी ने कहा था सब हम भूतकाल से जब भविष्य काल की ओर बढ़ते हैं, मतलब ऐसे बढ़ते हैं भूतकाल से भविष्य काल में, तो समय में वृद्धि होती है या कमी होती है? तो भाई समय में वृद्धि होती है। जब भूतकाल से भविष्य काल की ओर बढ़ते हैं तो समय में वृद्धि देखने को मिलती है। जैसे ऐसे बोलूं, 10 साल पहले आप 10 के थे, वर्तमान में 20 के हो, और 10 साल बाद कितने के हो जाओगे? 30 के। तो देखो समय बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? 10 साल पहले तो आप कितने के थे? 10 के, है ना? और अभी कितने वर्तमान में कितने के? 20 के। और 10 साल बाद कितने को जाओगे? 30 के। तो बताओ, भूतकाल से भविष्य काल को जाने में समय वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है? वृद्धि हो रही है भी है। तो अपन ये बात कर रहे हैं आपके सामने। चलो, किसी ने कहा था अगर हम उल्टा जाए सर, भविष्य काल से अगर भूतकाल की ओर बढ़े ऐसे, तो समय में वृद्धि होती है कमी होती है? तो हम कहेंगे भाई समय में कमी आती है। क्या आती है? बताओ, कमी। 10 साल बाद आप 30 के थे, वर्तमान में 20 के हो। 10 साल बाद आप 30 के थे, वर्तमान में 20 के हो, है ना? और यूं के 10 साल पहले कितने के थे? 10 के। चलो, अब 2 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूं आपके सामने। ये तो अपन ने आपके सामने यहां बताया। अब 2 छोटे छोटे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला छोटा सा क्वेश्चन, वर्तमान में आप 20 वर्ष के हो, आपकी उम्र वर्तमान में कितनी? बताओ, 20 साल। अब बताइए आप 20 वर्ष पहले आप कितने के थे? बहुत छोटी सी बात है, कमाल की बात शुरुआत कर रहे हैं। वर्तमान में आप 20 के हो, तो 20 वर्ष पहले आप कितने के थे? अभी तो 20 के हो, 20 वर्ष पहले कितने के थे? हाँ, कोई नहीं चाह। ये कह रहे थे ही नहीं, ये कह रहे कोई नहीं चाह। ऐसा शब्द अपनी डिक्शनरी में नहीं है अभी तक। आपने अमिताभ बच्चन का एड देखा पल्स पोलियो का? क्या बोलते हैं अमिताभ बच्चन जी? 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाती है। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाती है। तो कभी उन्होंने कहा कि 0.001 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाती है? क्या बोलते हैं? 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा, बिकॉज 0 इज वैलिड नंबर। 0 एक वैलिड संख्या है ना? जब भी तो बोलते हैं ना 0 से 5 वर्ष तक। 0 मतलब बच्चा पैदा हुआ और माँ तो पकड़ लगा 2 बूंद पिला, भी पिला देते हैं ऐसे। सही बात है, उसे बोलते हैं 0, है ना? आजकल बच्चा घर पे बाद में आता है, फेसबुक पे पहले आता है। समझे बात कुछ?
मतलब जैसे बच्चा पैदा हुआ, ये रिश्तेदार जो लोग होते हैं यूं कर मशीन में बेचारे का बिना कपड़े पे ऐसे फोटो खींच के फेसबुक पर डाल देते हैं, हमारे इनके बच्चा होने पर आदेश सुखा आपने। जब बच्चा जब फेसबुक 10 साल बाद मेमोरी शेयर करता है तो देखता है यार इन्होंने शर्म नहीं है यार, कम से कम मुझे बाहर लाने देते, कपड़े पहना देते, उसके बाद अपन करते तब पॉसिबल होता ना। तो हम यही कह रहे हैं आपके सामने कि अभी आप 20 के हो तो 20 वर्ष पहले आप 0 के थे, तो 0 को वैलिड बोलो भैया। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें 0 आंसर आ रहा हो, 0 देना, क्योंकि 0 उम्र होती है, उम्र की शुरुआत ही 0 से होती है, उम्र की शुरुआत ही कहां से होती है? 0। इसलिए इतना 0 पर जोर दिया अपन ने। वर्तमान में आप 20 के हो तो 20 वर्ष पहले आप 0 के थे, 20 वर्ष पहले कितने के थे, इसलिए उम्र पे इतना जोर दे रहे हैं। 20 वर्ष पहले 0 के थे। चलो अब क्वेश्चन में परिवर्तन करते हैं। अभी वर्तमान में आप 20 साल के हो, वर्तमान में कितने साल के हो, 20 के। अब बताओ 25 वर्ष पहले कितने के थे। अभी आप 20 के हो तो बताओ 25 वर्ष पहले कितने के थे। अभी तो आप 20 के हो, अब बताइए 25 वर्ष पहले कितने के थे। हाँ, अब देखो मुझे पता था मैक्सिमम बच्चों का जो रिप्लाई आएगा ये आएगा सर -5। और अब जो कभी देखा आपने आपके मोहल्ले में कोई लड़का ऐसा घूम रहा हो जो -5 साल का हो या तुम्हारे गांव में ऐसा बच्चा कोई घूम रहा हो जो -5 साल का हो। आपने कभी सुनी किसी बच्चे की, किसी लड़के की या किसी लड़की की उम्र -5 साल हो? क्या उम्र कभी माइनस में होती है? तो आपने कैसे बोला फिर? उम्र कभी माइनस में होती ही नहीं। भी संख्या थोड़ी बात कर रहे हैं हम उम्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये उम्र वाला टॉपिक है भैया, एज रिलेशन, आयु संबंध। तो उम्र कभी माइनस में नहीं होती है। गांठ बांध लेना, उम्र काय में नहीं होती बताओ, माइनस में। तो गांठ बांध लेना। जैसे मैंने बोला अभी 20 के हो, 25 वर्ष पहले के थे, तो डायरेक्ट कहना आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े गलत है और आंकड़े पर्याप्त नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। आंकड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, मतलब आंकड़े क्या है बताओ, अधूरे हैं। क्या बोलोगे आप? आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े गलत है, आंकड़े पूरे नहीं है, और आंकड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े पर्याप्त नहीं है, आंकड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसा बोलोगे आप, है ना। ठीक है, यही जवाब आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये फिक्स है और 100% है, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके सामने। आंकड़ों के बारे में बात करिए अपन, तो आप कह सकते हैं जब भी माइनस में आंसर आए तो ये ऑप्शन आपको देना है। यूं मत कहते ना -5, -3, -2, ये जवाब नहीं देना है। उम्र कभी माइनस में नहीं होती है। चलो और आगे एनालिसिस करते हैं। पर देखो सुनो, अब मैं 2 दोस्त ले रहा हूं, ए और बी। थोड़ा सा अपन परिवर्तन कर रहे हैं और ये देखिए आप, इनको सेपरेट कर देते हैं। और ए और बी 2 दोस्त ले रहे हैं। इसकी वर्तमान आयु में x ले लेता हूं और इसकी वर्तमान आयु मैंने y ले ली। ठीक है, अब दोनों की वर्तमान बात कर रही है, दोनों की वर्तमान आयु ली मैंने। कौन सी ली बताओ? वर्तमान में ये x का है और ये कितने का, y का। अब मैं बात करता हूं आपके सामने 5 वर्ष बाद की। कब की बात करता हूं? अच्छा बताओ 5 वर्ष बाद ए भैया कितने को जाएंगे? गुणा होते हैं। तुम अभी 5 के और 5 साल बाद 25 के हो जाओगे क्या? तो फिर कितने को जाओगे? अभी 5 साल के हो, 5 साल बाद कितने को जाओगे? 10 के। फिर 25 की क्यों नहीं हुई? तो बताओ ये x का है, 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? जुड़ोगे नहीं यार, 5 जुड़ जाओगा यार, इसमें कैसी बड़ी बात है। तो इस पर कहेंगे 5 जुड़ जाएगा, x + 5 का हो जाएगा y, ये कितने का हो जाएगा? अभी अगर 5 साल हो बढ़ोगे तो ये न बढ़ोगे 5 साल। समय का सिलसिला, समय का जो चक्र होता है सबके लिए एक साथ चलता है। यूँ थोड़ी है कि इन्हें कह दी कि एक काम कर 5 साल ये बार मैं बढ़ गयो, हमारे बढ़ने की इच्छा कोई नहीं यार, मैं तीन रहूँ भाई, अरे तो एक काम कर तू ही बढ़ ला अकेले भी। ऐसा होता है भाई, अगर समय बढ़ रहा है तो सबके लिए बढ़ रहा है। आज का दिन खराब हो रहा है तो सबके लिए खराब हो रहा है। कहने का मतलब अगर कोई नहीं पढ़ा है, कोई सोने में निकाल रहा है, कोई पढ़ने में निकाल रहा है, तो फिर वो अलग अलग आदमी को अलग अलग सोचे, पर समय तो निकल रहा है सबके लिए भी। कोई घूमने में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई फालतू लोगों के साथ घूमने इन्वेस्ट कर, कोई पढ़ने में काम में ले रहा है समय को, तो सबका अलग अलग सिस्टम है। समय तो निकल रहा है, आज का दिन तुम्हारे कहने से थोड़ी रुक जाता है, रहेगा भी। तो अपन कहेंगे 5 वर्ष बाद दोनों में 5-5 जुड़ जाएंगे। बाद शब्द का इस्तेमाल हो मतलब भविष्य काल में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? और भविष्य काल में समय वृद्धि होती है, तो होगी ना समय वृद्धि। अगर 5 वर्ष बाद की नहीं कहे और आपसे कह दे 5 वर्ष पहले की, 5 वर्ष बाद की नहीं कहे और आपसे क्या कहते? 5 वर्ष पहले की कहते। अब 5 वर्ष पहले कहते क्या होगा बताओ? x - 5, बिल्कुल सही बात है। तो 5 वर्ष पहले कहते हैं, आप कह सकते हो ये x - 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा y - 5। तो 5 वर्ष पहले की बात करते हैं, ये हो जाएगा आपका x - 5 और ये हो जाएगा आपका y - 5। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपका x - 5 और ये कितना हो जाएगा आपका y - 5। ये 5 वर्ष पहले की बात है। कब की बात है बताओ? 5 वर्ष पहले की। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले अपन ने लिया x - 5 और ये क्या होगा आपका y - 5। अब आते हैं टोटल 6 क्वेश्चनों पे, जो सारी बातें, जितनी भी बातें होती है वो सारी बातें अभी क्लियर करके देगा भी। पहला क्वेश्चन, दोनों की वर्तमान आयु का योग। दोनों की वर्तमान आयु का
योग। अब आप मुझे बताओ बोर्ड पर देख के कि दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना होगा। दोनों की जो वर्तमान आयु है उनका जो योग करेंगे वो कितना होगा बताइए। दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा। पहले की वर्तमान आयु कितनी है x और दूसरे की वर्तमान आयु कितनी है y। अब दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना होगा। ये क्या हुआ, इसकी वर्तमान आयु x है, अरे तुम्हारी वर्तमान आयु 10 है, इसकी वर्तमान आयु 15 है, दोनों को मिलाकर कितनी हुई, कैसे आई, कैसा आई 25 कैसे आई, क्या किया तुमने 25 लाने के लिए। तो फिर इनकी क्यों नहीं जोड़ रहे, फिर इनकी जोड़ने में क्यों सर हमारी, फिर भाई तुम दोनों की जोड़ सकते हो तो इनकी भी जोड़ो ना फिर। तो इसकी x है इसकी y है, तो दोनों की मिलाकर कितनी हो जाएगी x प्लस वाई। दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना होगा x प्लस वाई। अरे x उसकी है y इसकी है, ये संख्यात्मक डाटा नहीं है, एल्जेब्रिक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, जोड़ना तो पड़ेगा। इसकी x है इसकी y है तो x प्लस वाई होगी भी। जैसे तुम्हारी 10 3 की 15 दोनों को मिलाकर 25 कर दी ना, तो फिर इन दोनों की जोड़ के भी x प्लस वाई कर दी। ये बिल्कुल सिंपल है। अब आगे देखेंगे 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का योग। तो अपन बोलेंगे 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग। अगर 5 वर्ष बाद दोनों की आयु के योग की बात करें अपन, ठीक है, तो दोनों को जोड़ दें अपन। आना कैसे, 5 वर्ष बाद की वर्तमान आयु का योग है, तो अब 5 वर्ष बात करेंगे तो 5 वर्ष तो ये भैया बढ़ जाएंगे और 5 वर्ष ये भैया बढ़ जाएंगे, तो दोनों मिलाकर कितने बढ़ जाएंगे बताओ, 10 बढ़ जाएंगे ना। तो 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग कितना होगा, वह x प्लस वाई प्लस 10। 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग होगा आपका x प्लस वाई प्लस 10। मतलब x भी जुड़ेगा y भी जुड़ेगा, साथ में क्या जुड़ेगा बताओ 10। 5 वर्ष बाद मतलब 5-5 साल दोनों बढ़ जाएंगे। ऐसे थोड़ी अकेला बढ़ेगा, 5 साल तुम बढ़ोगे तो 5 साल ये भी बढ़ेगा भी, दोनों बढ़ेंगे। तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग हो गया। आगे सुनो, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग। अब 5 वर्ष पहले बोला भी, अब बताओ 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग कितना होगा। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग बोलो। अब 5 वर्ष पहले जा रहे हैं अपन, वो बाद में जा रहे थे। तो देखो वर्तमान आयु तो रहेगी से x प्लस वाई, वर्तमान तो रहेगी, वर्तमान में तो परिवर्तन नहीं है। 5 वर्ष पहले जा रहे हैं तो 5-5 कम हो जाएंगे दोनों, -10 हो जाएगा। 5 ये भैया कम हो जाएंगे, ए भैया, और 5 बी भैया कम हो जाएंगे। तो x प्लस वाई वर्तमान तो रहेगी से 5-5 दोनों कम कर देंगे, 10 साल कम कर देंगे। ये 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग आ गया आपका, ठीक है। अब आ जाओ आप दोनों की वर्तमान आयु में अंतर, दोनों की वर्तमान आयु में अंतर। अब दोनों की वर्तमान आयु में अंतर बताना हमें। अब दोनों की वर्तमान आयु में जो अंतर होगा वो कितना होगा वो बताना हमें। तो बताओ दोनों की वर्तमान आयु में अंतर कितना होगा, दोनों की वर्तमान आयु में जो अंतर होगा वो कितना होगा, दोनों की वर्तमान आयु में जो अंतर होगा वो कितना होगा बताओ। ए की वर्तमान आयु कितनी है बताओ x, और बी की वर्तमान आयु कितनी है y। अब अंतर बताओ इसमें। अच्छा बताओ, तुम्हारी 15 साल उम्र है, इनकी 10 साल उम्र है, दोनों की उम्र में अंतर बताओ कैसा आया, कैसा आया, घटाया ना। तो यहाँ क्यों नहीं घटा रहे हो फिर, x माइनस, वेरी गुड, है ना। जब तुम्हारी उम्र घटा सकते हो आप, तो फिर यहाँ घटाने में क्या परेशानी है बताओ आप, ऐसा जल्दी समझ में आएगा आपको। देखो सुनो, तो दोनों की वर्तमान आयु में जो अंतर होगा वो x माइनस वाई होगी। जब तुम कह रहे हो कि मेरी 15 है इसकी 10 है और दोनों का अंतर आप 5 बता रहे हो, तो फिर यहाँ भी ऐसा कर दो x माइनस वाई। दोनों की वर्तमान आयु में कितना अंतर है, x माइनस वाई का अंतर है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलो और दिखाता हूं मैं। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, दो क्वेश्चन एक साथ लिखता हूं। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर, एक तो ये, और एक और लिख रहा हूं 5 वर्ष पहले दोनों की आयु में अंतर। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर और 5 वर्ष पहले दोनों की आयु में अंतर। तो ये दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछे, तो पहले इसका जवाब दो 5 नंबर का। तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु में कितना अंतर था, ये तो बता दिया आपने दोनों के वर्तमान आयु में अंतर। पहले बताओ 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में कितना अंतर होगा। चलो अभी बताओ, अभी दोनों की आयु में कितना साल का अंतर है अभी। चलो आप दोनों का ले लेते हैं, रियल उम्र बताओ आपकी, आपकी रियल उम्र कितनी है
19 बताओ फिक्स है ना। आपकी उम्र कितनी है? बराबर है। आपकी उम्र कितनी? 3 है 19। आपकी उम्र कितनी है? 23। ठीक है, आपकी उम्र 19 है और इनकी उम्र 23 है। ठीक है, अब दोनों की वर्तमान आयु में कितने साल का अंतर है बताओ? 4 साल का। 4 साल का अंतर है ना। 20 साल बाद और 20 साल पहले कितना था? चलो 20 मतलब 15 साल पहले कितने का था? तो फिर यहाँ क्या कहना चाहता हूँ मैं, क्या अंतर कभी बदलता है? आज अगर आपकी उम्र में 4 साल का अंतर है तो बाद में भी 4 साल का रहेगा और पहले भी 4 साल का ही था। तो क्या समझ रहे? 5 वर्ष बाद बोलो चाहे 5 वर्ष पहले बोलो, 10 वर्ष बाद बोलो चाहे 10 वर्ष पहले बोलो, 3 वर्ष बाद बोलो या 3 वर्ष पहले बोलो, अंतर सेम ही रहता है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। पत्नी वर्तमान में 20 साल की, पति 25 साल का। बताओ दोनों की वर्तमान आयु में कितने साल का अंतर है? 5 साल का। अब जाओ 20 साल पहले। 20 साल पहले पत्नी कितने की थी? 0 की। और पति कितने का था? 5 का। फिर भी उन दोनों की उम्र में कितने साल का अंतर था? 5 का। ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब बताओ 20 साल बाद आ जाओ। 20 साल बाद पति कितने का हो जाएगा? 45 का है ना। और पत्नी कितने का हो जाएगी? 40 की। फिर भी उनकी उम्र में कितने का अंतर है? 5 का। अब पत्नी थोड़ी कह सकते हैं एक काम करो चुपचाप आप 45 पे रुको और मैं भी 45 पे आ रही हूँ, दोनों साथ में चलेगा। अगर एक भी कदम आगे बढ़ा देख लेना फिर तुम। तो ऐसा पत्नी कह सकती है भी, सब जगह दादागिरी चल सकती है, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं। उम्र के मामले में अगर पति और पत्नी में 5 साल का गैप है तो बताओ जिंदगी भर रहेगा या नहीं रहेगा? बताओ क्या उस गैप को कभी कम कर सकते हैं? तो वो गैप जिंदगी में चाहकर भी आप कम नहीं कर सकते। अगर 5 साल का गैप है तो रहेगा मतलब रहेगा, ये कन्फर्म है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो गैप है वो बरकरार रहेगा भी, ये बात आप विशेष तौर से ध्यान रखें। ठीक है, तो अंतर 5 वर्ष बाद का हो चाहे 5 वर्ष पहले का हो, अंतर x - y रहता है। तो गांठ मान लेना, आज के बाद जो अंतर के लिए जो संख्या बोली जाती है ना, वो बेवकूफ बनाने के लिए बोली जाती है। इनका जो अंतर x - y वर्तमान का, ये भी x - y रहेगा, क्योंकि अगर आज आप दोनों में 2 साल का अंतर, जिंदगी भर 2 साल का रहेगा, क्या कभी कम हो सकता है? मरते दम तक 2 साल का रहेगा। तो गांठ बांध लेना सिर्फ योग पर बदलता है। क्या बदलता है? योगफल। अंतरफल कभी नहीं बदलता है। अंतर तो जितना है उतना ही रहता है, अंतर जो है उतना ही रहेगा। तो आज के बाद जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो उनमें बात याद रखेगा, अंतर को कभी नहीं बदलना है। अगर ये बोलते 5 वर्ष पहले उनके बीच में 2 साल का अंतर था तो तुम ये कहना x - y बराबर 2। क्या बोलोगे? x - y बराबर 2। तो 2 साल का रहेगा। वो 5 वर्ष बाद जो बोला उसका मतलब ही नहीं कुछ भी। जी 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष बाद ये बोलता है ना, इनका कोई मतलब नहीं है। अंतर हमेशा x - y रहता है, मतलब दोनों का अंतर x - y रहेगा हमेशा, अंतर कभी नहीं बदलता। आज अगर आप दोनों दोस्तों में 1 साल का अंतर है तो जिंदगी भर 1 साल का अंतर रहेगा। क्या कभी कम ज़्यादा हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि कम ज़्यादा हो सकता है। 100% यही रहेगा। ठीक है ना, कितना बॉर्नवीटा पी लो, कितना हॉर्लिक्स पी लो, उम्र का जो सिलसिला है, वो जो गैप आज रह गया वो जिंदगी भर गैप रहेगा आपके। ये 100% बात है। अब चलो ये बेसिक बातों में एक छोटी सी बेसिक बात और है। अक्सर मैंने ये सुना कि लोग बाग अपनी उम्र छुपा लेते हैं, है ना। अब मुझे तो देखो मैं ज़्यादातर प्रैक्टिकली पढ़ाता हूँ, मुझे सब जानते हैं, 16 साल कंपटीशन पढ़ाते हो गए। तो मैं क्या है कि ज़्यादातर चीज़ें खोज करता रहता हूँ हमेशा। पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैंने अपनी खुद की बनाई है, और बनाते गणित में मैं बहुत सारे तरीके मेरे खुद के हैं जो मैं पढ़ाता हूँ, सब मेरे पर्सनल तरीके। ये सब मेरे तरीके किसी टीचर से मैच नहीं करेंगे दुनिया में, मैं चैलेंज करता हूँ अभी, है ना। मैं पर्सनल तरीके तो मैं रिसर्च करता रहता हूँ। बच्चे कहते हैं आयु संबंधी प्रश्न पढ़ाते हैं ना, तो उस टाइम पर बच्चे कहते हैं कि सर लोग बाग कहते हैं कि लोग बाग ज़्यादातर खासतौर से महिलाएँ अपनी उम्र छुपाती है, क्या वास्तव में बात सही है सर? तो मैंने इसका प्रैक्टिकल करने के लिए 2 बार प्रैक्टिकल किया इसका, तो उसको मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। देखो सुनो, हमारे को रिलेटिव मिलने वाले, वो एक बार हॉस्पिटल दिखाने आए थे 2018 के आसपास, कोरोना के पहले की बात है ना। कोरोना के पहले दिखाने आए थे, वो 16-17 में आए थे शायद, है ना। तो दिखाने आए, उन्होंने बोला कि एक काम करो मुझे हॉस्पिटल दिखा लो। तो मैं उनको हॉस्पिटल दिखाने गया। मैं बातें नोटिस करता हूँ भी हमेशा, मेरी आदत है, उससे मैं जो पढ़ाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। मैं आजीवन जो जीवन चलता रहता है उसमें नोटिस करते हैं बातें, उससे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। तो देखो वहाँ पर अपन ने देखा, आंटी जी जो मैं दिखाने गया, आंटी से पूछा, आंटी जी आपका नाम तो मुझे पता था, आंटी जी आपकी उम्र क्या है? तो उन्होंने बोला ये बेटा 35 साल के आसपास होगी। तो मैंने पर्ची में 35 साल भरवा दिया। अब वो 2023 में कोरोना के बाद, 22-23 में कोरोना के बाद वो वापस दिखाने आए। तो मैंने उनसे पूछा, है ना, आंटी जी आपकी उम्र क्या होगी? तो उन्होंने थोड़ी देर तो सोचा, और सोचने के बाद जवाब दिया ये लगभग 35-36 के आसपास होगी। मुझे लगा यार कि 2017 में मैंने 35 ही बताई थी, और 2023 में 35 बता रहे 6 साल बाद। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि 6 साल बाद भी उम्र नहीं बढ़ती उनकी, और बढ़ती तो महिलाएं कभी कभी 1 साल बढ़ा लेती है। 36 होगी, चलो ठीक है। 5 साल में 1 साल बढ़ा लेती है ना, 5 साल में 1 साल बढ़ जाता है कई बार। तो अक्सर पाया तो है कि अक्सर महिलाएं अपनी उम्र छुपा लेती, ठीक है ना भाई।
तो ये पॉसिबल है। तो अपन ये कह सकते हैं आपके सामने को उम्र को जो सिलसिला है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बहुत मज़ा आने वाला है। और अपन ने इस टॉपिक को 3 भागों में बांटा है। एक जोड़ घटाव पादक प्रश्न, गुना पादक प्रश्न और अनुपात पादक प्रश्न। ये आप तो आज की क्लास में तो अपन ने आपका बेसिक क्लियर किया है ना। और जब तीनों को क्लासों में 3 क्लासें करेंगे अपन और तीनों क्लासों में 3 पार्ट और लेंगे अपन, तो बहुत मज़ा आने वाला है इस क्लास में, आपको बहुत मज़ेदार क्लास रहेगी, ठीक है ना। तो कंटिन्यू करेंगे इसको, तो इसको कॉपी कर सकते हैं आप। धन्यवाद। उतार लो भले।